अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए 24 जेट एंड सी एयरक्राफ्ट के प्रपोजल को लेकर, जिस पर इंडियन साइड पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी शो किए जा रहे हैं और इंडियन साइड पर इसे अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है। लेकिन अगर इसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस वक्त बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर चूँकि चाइना के दौरे पर गए हुए हैं और वहाँ ना सिर्फ इकोनॉमिक डील्स पर बात की जा रही है बल्कि डिफेंस एक्विजिशंस पर बात भी की जा रही है। अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश ने अपना डिफेंस बजट भी अनाउंस किया उसमें कुछ इंक्रीज किया गया है और रिसेंट डिफेंस बजट है तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स का। बांग्लादेश के लिए जो इस वक्त सबसे अहम उनकी चीज़ है वो उनकी आर्मी से भी ज़्यादा अहमियत रखती है उनकी एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन और उनकी नेवी की मॉडर्नाइजेशन। यही वजह है कि नई फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स के लिए बांग्लादेश देख रहा है तुर्की की तरफ और चाइना की तरफ, और एयरफोर्स के लिए भी 3 ऑप्शंस बांग्लादेश एयरफोर्स इस वक्त कंसीडर कर रही है। अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये खबर सोशल मीडिया पर आ रही है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स और न्यूज़ एजेंसीज भी इसको कवर कर रही हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स खरीद सकती है 24 जेट एंड सी एयरक्राफ्ट और पर एयरक्राफ्ट जो कॉस्ट है वो अराउंड $40 मिलियन है। और आज के दौर में एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट $40 मिलियन में नहीं मिलता। यहाँ तक कि GF-17 ब्लॉक 3 की अगर आप कीमत देखें तो वो भी $40 मिलियन से कुछ ज़्यादा होगी, बिकॉज उसमें भी एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार प्लस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और इसके साथ साथ ब्लॉक 3 की जो वेपनरी है वो भी एक लिहाज से वर्सटाइल होने की वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन को थोड़ा सा देखा जाए, उनकी कॉस्ट के कंपैरिजन को, तो F-16 ब्लॉक 70 ये $70 मिलियन से ज़्यादा इसकी कीमत है पर यूनिट। तो ऐसी सिचुएशन में जेटनसी $40 मिलियन का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब अगर बांग्लादेश के केस को देखा जाए तो चाइना किस लिहाज से $40 मिलियन का ये जेटनसी देगा, और उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि बांग्लादेश इससे पहले कंसिडर कर रहा था यूरोफाइटर टाइफून्स को, GF-17 ब्लॉक 3 को और जेटनसी को। अभी जिस तरह 24 जेटनसी एयरक्राफ्ट लेने की बात की जा रही है, तो क्या GF-17 ब्लॉक 3 और यूरोफाइटर टाइफून कैंसिल कर दिए बांग्लादेश एयरफोर्स ने? ये भी अहम चीज़ है। इसका सबसे पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि जेटनसी को खरीदने का मतलब बाकी 2 एयरक्राफ्ट की कैंसिलेशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स एक हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखना चाहती है, जैसे वो माजी में F-7s को एज आ लो एंड एयरक्राफ्ट और MiG-29s को एक हाई एंड एयरक्राफ्ट यूज़ करते थे। इससे आपकी हर मिशन में आप हाई एंड एयरक्राफ्ट को नहीं भेजते, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम रहती है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम रहती है और वर्क हॉर्स आपका एक लो एंड फाइटर होता है। अब सबसे पहले अगर हम यूरोफाइटर टाइफून की बात कर लें तो यूरोफाइटर टाइफून ब्रिटेन जो दे रहा है बांग्लादेश को या ऑफर कर रहा है वो है ट्रेंच 2 वेरिएंट के सेकंड हैंड। बहुत से बांग्लादेशी दोस्तों ने लास्ट टाइम भी जब हमने इस पर बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं, बांग्लादेश को मॉडर्न ट्रेंच 3 या ट्रेंच 4 सीरीज़ के यूरोफाइटर टाइफून्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ वाज़ेह की थी कि सेकंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून होंगे जो रॉयल एयरफोर्स अपनी इन्वेंट्री से निकाल के बांग्लादेश को देगी। बट स्टिल वो पुराने यूरोफाइटर टाइफून जिनके पास ना आईसा रेडार है, ना ही उनके साथ AIM-120 मिसाइल्स बांग्लादेश को मिलेंगे, इनके BVR मिसाइल नहीं मिलेंगे, तो वैसे यूरोफाइटर टाइफून का बांग्लादेश को फ़ायदा भी नहीं है और स्टिल उसकी कीमत $40 मिलियन से ज़्यादा होगी पर यूनिट। फिर ऐसी सिचुएशन में एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बांग्लादेश ने जो सिलेक्ट किया वो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 था। इसको भी इंस्पेक्ट किया जा रहा है फिलहाल तो, और इसी को लेकर बात की भी जा रही है चाइना के विजिट में भी और इवन जो पाकिस्तान में भी बांग्लादेश के डेलीगेशंस आए थे वो तब भी। तो GF-17 ब्लॉक 3 एज अ लो एंड एयरक्राफ्ट बांग्लादेश इंडक्ट कर सकता है, बट फिलहाल के लिए बांग्लादेश का जो ज़्यादा फोकस है वो जेटनसी पर है। चाइना भी इस चीज़ को कैश ज़रूर करेगा बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी कॉम्बैट में यूज़ कर चुका है जेटनसी को और पूरी दुनिया में अब इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा निखर कर आई है। पहले इसको कंपटीशन में नहीं समझा जाता था F-16 के या F-18 के या रफाल के, अब इसे एक प्रॉपर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कंसीडर किया जाता है। और वो चाइना जो एक वक्त में जेटनसी को भी इतना अहमियत नहीं देता था, अब वेस्ट भी अहमियत देता है और खुद चाइना भी अहमियत देता है कि नहीं, जेटनसी एक कैपेबल प्लेटफॉर्म है। बांग्लादेश भी इसी चीज़ को देख रहा है, प्लस चाइना इस वक्त जेटनसी की मार्केट को पुश कर रहा है और चाइना के पास 2 बड़े उसमें एज हैं। पहला तो कि पाकिस्तान ने जेटनसी का यूज़ करते हुए किल्स परफॉर्म किए हैं, एंड सेकंड थिंग इज़ कि जेटनसी को चाइना कस्टमाइज्ड वेरिएंट के तौर पर पिच कर रहा है कि अपने कस्टमर की मर्जी के मुताबिक इसमें चेंजेस की जा सकती हैं, जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस की जा सकती है और इसके साथ साथ कस्टमर किस किस्म का वेपन पैकेज चूज करता है उस लिहाज से उसकी कीमत बनेगी। अब बांग्लादेश को क्या PL-15E मिलेंगे या नहीं, ये भी डिबेटेबल है, बिकॉज फिलहाल तो चाइना क्लेम करता है कि PL-15E जो लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए ओपन किए हैं, लेकिन चाइना अभी भी PL-15E को लेकर जो ज़्यादा फोकस कर रहा है या ट्रस्ट करेगा
वो सिर्फ अपने बहुत करीबी कंट्रीज पर है। और बांग्लादेश में जिस तरह इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इंडियन रोड रिसेंटली हमने मल्टीपल इस तरह के वाकयात देखे हुए हैं कि वहाँ टीटीपी तक के कैंप्स मौजूद है, उनको अंदर खाते इंडिया वहाँ फंड करता है। उस पर भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई थी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इंडिया की वहाँ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर ये सवाल उठते हैं कि क्या जेटन-सी के साथ प्रॉपर वो वेपनरी मिलेगी, बिकॉज अल्टीमेट वेपन सिस्टम्स मैटर करते हैं। और अगर लेट्स सपोज आप जेटन-सी ले लें लेकिन PL-15 उसके साथ नहीं मिलता, तो जेटन-सी का फिर वो पोटेंशियल ही नहीं रहेगा जो बांग्लादेश यूज़ कर सके। इंडियन साइड पर बहरहाल इस चीज़ को लेकर पैनिक ज़रूर है, बिकॉज अगर PL-15 और लॉन्ग रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल्स मिल जाते हैं बांग्लादेश को, तो ये वैसा ही कैपेबल जेटन-सी होगा जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, और इंडिया को बहुत बड़ी सरदर्द दे सकता है। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर झड़पें भी चल रही हैं, हालात टेंस है और दोनों साइड एक दूसरे पर इन्फिल्ट्रेशन के इल्जामात भी लगाती हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई एक चिंगारी भी आने वाले वक्त में एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। वो एक टाइम होगा जब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तब तक बांग्लादेशी एयरफोर्स तैयार है या नहीं। बट आने वाले 3 से 4 साल काफ़ी क्रूशल हैं। इसमें हमें जेटन-सीज़ की डिलीवरीज भी देखने को मिल सकती हैं अगर ये डील फाइनल हो जाती है, और इवन हमें JF-17 ब्लॉक 3 की डील को लेकर भी बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।